पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ज्योति कुमारी का आंसर सी आया है, राहुल कुमार ए डाले हैं। चलिए तो जितने भी बच्चे हैं, सोनू कुमार यादव जी हैं, उनका बी आया है, आदित्य राज का सी आया है, डीप स्टेटस का सी है। चलिए दिलीप कुमार गुड इवनिंग सर। चलिए आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट, क्योंकि आप लोग का टाइम ज्यादा न लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सी, बहुत तंग करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर सी होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। प्रश्न है, दिमाग चाटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? जी हाँ, आप लोग बहुत सारे बोलचाल के भाषा में आप लोग इस वर्ड का प्रयोग करते हैं कि ज्यादा दिमाग मत चाट। तो इसका सही आंसर आपको बताना है जल्दी से कि दिमाग चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करने का हकदार होते हैं, और नहीं तो आप लोग बेकार के आप लोग बात गानते हैं। तो इसका सही आंसर बताना है कि दिमाग चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है व्यर्थ बैठना, सी है आपका ऑप्शन बी है व्यर्थ समय काटना, सी है व्यर्थ बके जाना, और डी है व्यर्थ हंसते रहना। जल्दी से बताइएगा आप लोग, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से आप लोग इसका जो है आंसर करेंगे, और थोड़ा सा चैनल को शेयर कर देंगे ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं, क्योंकि उनको याद ना होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाता है व्यर्थ बके जाना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी बच्चे का सी आंसर है उनका बहुत अच्छा आंसर गया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। आप लोग मुहावरे में आप लोग ब्रिलियंट हो। चलिए एक्सेलेंट जवाब है। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। डीप स्टेटस बोल रहे हैं सर हम गुंजन है, ठीक है कोई बात नहीं, गुंजन जी हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके पास 4 है, जल्दी से बताना है। कल भी शायद एक क्वेश्चन आया था कि हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं जल्दी के से आप लोग शेयर काहे नहीं कर रहे हैं भाई? तो ध्यान देखिए, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी से बताना दोस्तों। ऑप्शन ए है तुच्छ मनुष्य होना, बी है तुच्छ वस्तु होना, सी है हाथ से मैल निकलना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके 4 है, मेरा आप लोग का आंसर का इंतजार है। आदित्य सिन्हा जी बता रहे हैं बी बताए हैं, ज्योति कुमारी बी, राहुल कुमार बी है, और जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाइए। आपको गुंजन कुमार डाले हैं ए। तो हाथ का मैल होना सही मुहावरा इसका होता है तुच्छ होना, तुच्छ वस्तु होना, ठीक ना। हाथ का मैल होना इसका सही आंसर हो जाएगा तुच्छ वस्तु होना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है, आंखों का तारा होना। जी हाँ, याद रखना है दोस्तों, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताना है, आंखों का तारा होना। 4 नंबर प्रश्न का आंसर करना है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपके पास 4 है, जल्दी से बताना है। पहला ऑप्शन ए में है कि बहुत कमजोर होना, बी है बहुत आलसी होना, सी है बहुत दुखी होना, और डी है बहुत प्यारा होना। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। चलिए रिया जी का डी आया है, गुंजन डी बताए हैं, राहुल कुमार आपको डी है, चलिए बहुत बढ़िया। आदित्य का डी है, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 की ओर बढ़ते हैं, और इसी हौसला और इसी जज्बा के साथ चलेंगे। रवि रंजन का भी डी था। चलिए अगला प्रश्न है 9, 2, 11 होना। जी हाँ दोस्तों, बच्चा जानता होगा, सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बताना है मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 9, 2, 11 हो जाना। ऑप्शन ए है भाग जाना, बी है भगा देना, सी है भाग कर आना, और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। परदेसी परदेसी जाना नहीं। चलिए इसका सही आंसर आप लोग डाल दिए। ज्योति कुमारी का ए है, आदित्य राज का है ए, रिया कुमारी ए, सनीश कुमार ए, सोनू कुमार ए, राहुल कुमार, क्यूट बिट्टू का ए है, बहुत बढ़िया। चलिए नीरज कुमार ए है, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा 9, 2, 11 होना यानी कि भाग जाना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है।
ए हो जाएगा दोस्तों, बी लिखा गया है, सॉरी, इसका ए हो जाएगा आंसर भाग जाना। ठीक है, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है, बातों की जलेबी छानना। जी हाँ दोस्तों, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। मात्र 8 बच्चे देख रहे हैं, हमें मजा नहीं आ रहा है। मैं इतना जोश और जज्बा के साथ पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग भी जोश और जज्बे के साथ शेयर कर दें कि बाकी बच्चे भी थोड़ा सा देख लें। 6 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है गपशप में आनंद लेना, बी है जलेबी छानना सिखाना, और सी है डींग हाँकना, और डी है सपना देखना। तो बातों का जलेबी छानने का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है। तो बातों का जलेबी छानना ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जल्दी से बताइएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं थोड़ा सा शेयर कर दें। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जल्दी से बता दिए आप लोग। चलिए, जिनका आंसर आपका कहा है तो बहुत सारे सनीश कुमार ए बता रहे हैं, नीरज कुमार बी बताए हैं, सोनू यादव सी बताए हैं, और बाकी जो लोग हैं उनका भी आंसर का इंतजार है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आंसर करेंगे ताकि मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकूं। चलिए, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गपशप में आनंद लेना। ऑप्शन आपका ए आपका सही होगा। बातों का जलेबी छानना यानी कि आप लोग को घुमा फिरा के खाली बात किया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न आपका 7 है, जब कोई पद या पदबंध अपना साधारण या कोशीय अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लोग चलिए, तो यहां पर एक कमेंट आया कि आप पूरा कमेंट नहीं देखते हैं। मैं देखता हूं, आप लोग को इग्नोर कर देता हूं थोड़ा बहुत। कितना कमेंट पढ़े, थक जाते हैं कभी कभी। राहुल कुमार का 7 का ए है, ज्योति कुमारी का 7 का ए है। बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जब कोई पद या पदबंध अपना आपका क्या है साधारण अर्थ न दे करके विशेष अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 8 है, अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताइएगा, अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या होगा। 8 नंबर प्रश्न है। आप लोग भी थोड़ा सा लाइक वाला बटन दबाइए, उसमें भी एक अंगूठा होता है। जल्दी से देखते हैं कितने लोग अंगूठा को दबाते हैं, तो जल्दी से बताइएगा। राहुल कुमार है, सही बोल रहे हैं। यहाँ ज्योति कुमारी 8 नंबर प्रश्न का आंसर डी आया है, आदित्य का ए आया है, सनीश का कुमार का आया है ए, रिया कुमारी डी बताए, राहुल कुमार डी बताए, सोनू कुमार डी बताए। मात्र 5 लड़कन देख रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। नीरज कुमार का बी आया है। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से शेयर कर दे, बाकी लड़कों को बुला लीजिए। आप लोग दोस्त यार लगता है कि बस धोखेबाज हैं काजी। तो यहां देखिए, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है अंगूठा दिखाना। मुहावरे का जो अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, बताइएगा मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा का प्रयोग होता है। आज मात्र ज्यादा नहीं क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन होगा, और मैं आधा घंटा के अंदर में आपका क्या करूंगा, क्लास समाप्त करके घर चला जाऊंगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है अंगूठा दिखाना, बी है अपना उल्लू सीधा करना, सी है अगर मगर करना, और डी है अकल का दुश्मन। तो मूर्ख शब्द के लिए कौन सा मुहावरा
सही बैठता है। तो बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 9 का ए बता रहे हैं सोनू कुमार, आदित्य कुमार बताएं बी, रिया कुमारी बी बता रहे हैं। तो याद रखना मूर्ख का मतलब होता है अकल का दुश्मन, उसको कुछ अकल नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मित्रों, जिनका ऑप्शन डी है उनका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है, अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ क्या होता है। जल्दी से बताना है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है इकलौता पुत्र, बी है आत्मनिर्भर होना, सी है गुस्से से देखना और डी है बहुत प्यारा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आप लोग बच्चा बच्चा और जितने भी बूढ़ा जवान लोग होते हैं सब कोई कहते हैं कि हमारे बेटवा पैर पर खड़ा हो जाते ना तो हम शादी करते भाई बेटवा के, और बेटा यहाँ पढ़ा लिखा है ये नहीं है। तो यहाँ देखिएगा गुंजन कुमार का वापसी हुआ है और ज्योति कुमारी बी बता रहे हैं, राहुल कुमार बी बताए हैं, क्यूट बिट्टू बी बताए हैं। सब लगता है कि पढ़ते पढ़ते कहाँ चल जाते हैं, सोने चल जाते हैं क्या आप लोग। तो यहाँ देखिएगा अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ होता है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, आत्मनिर्भर होना ऑप्शन बी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बहुत प्यारा के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, बहुत प्यारा के लिए कौन सा मुहावरा का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है अंधेरे घर का उजाला करेंगे, ऑप्शन में बी है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, सी है आंख दिखाना और डी है आंखों का तारा होना। मैं आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर करेंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंखों का तारा होना, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 12 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग ज्यादा टाइम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन ज्यादा नहीं है और ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, जल्दी से हम लोग खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो आंखों का आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या होगा आप लोग को बताना है। आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है बहुत आदर करना, बी है सद्भावना देना और सी है बहुत अभिमान करना और डी है असंभव काम करना। आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताना है। आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया लाजवाब शेर और शेरनियों। ऑप्शन 12 का ए बताए हैं, सनीश कुमार बताए, सोनू कुमार बता रहे हैं, नीरज कुमार का सी है, ज्योति कुमार ये बताएं, क्यूट बिट्टू ये बताए हैं, डीप स्टेटस यानी गुंजन जी हैं वो डी बता रहे हैं। सभी का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी से आंसर करिएगा। रिया कुमारी का ए है, तो याद रखना इसका सही आंसर जो होगा बहुत आदर करना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 है, असंभव काम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। जल्दी से बताना है कि असंभव कार्य के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है आंखें बिछाना, बी है आंसू पोंछना, सी है आसमान पर चढ़ना और डी है आकाश के तारे तोड़ना। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। असंभव काम को करना, यह जो है मुहावरा सही कौन सा बैठेगा। तो सनीश कुमार का डी आया है और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। नीरज कुमार का डी आया है और बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसा ज्योति कुमारी का डी आया है, रिया कुमारी डी, सोनू कुमार डी। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी आकाश के तारे तोड़ना। आकाश का तारा तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिए। प्रश्न नंबर आपका 14 है, आग बबूला होना। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो मैं भी आग बबूला हो जाता हूं का सही अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताना है। आग बबूला का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला ऑप्शन ए है बहुत ऊंचा होना, बी है गुस्से से भर जाना, सी है बहुत परिश्रम करना, डी है क्रोध को बढ़ाना। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सोनू कुमार भी बताए हैं जी, और बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे ताकि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डीप स्टेटस यानी कि गुंजन कुमार डी बताए हैं, ज्योति कुमारी बी बता रहे हैं, राहुल कुमार, रिया कुमारी
सभी का आंसर देखिएगा। तो आग बबूला होना का सही अर्थ होता है गुस्से से भर जाना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। जिनका आंसर बी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 15 है, बहुत परिश्रम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? जी हाँ, बहुत परिश्रम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताना है, कौन सा मुहावरा प्रयोग करेंगे हम लोग? तो ऑप्शन ए है आग बबूला होना, बी है आकाश पाताल एक करना, सी है आग आकाश को छूना और डी है आग में घी डालना। तो देखिए जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर। जैसे कि 15 का बी ज्योति कुमारी बता रहे हैं, रिया कुमारी भी है, राहुल कुमार भी है, सोनू कुमार भी है, सनीश कुमार का सी आया है। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग कि बहुत परिश्रम करना सही आंसर हो जाएगा आकाश पाताल ए करना। चलिए बहुत बढ़िया आए हैं क्वेश्चन रिप्लाई में। अमित कुमार आए हैं, आपका आगे हैं स्लीपी कार्ड गेम, इनका आंसर भी बी है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, जितने भी आंसर आए हैं बी जिनका है उनका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, आगे पीछे फिरना। जी हाँ, आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या होगा? आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन में है चापलूसी करना, बी है बहुत कम दिखाई देने वाला, सी है धोखा देने वाला साथी और डी है समल नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर सोचने की बात नहीं है, आगे पीछे फिरना। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग आगे पीछे करने वाला यानी कि चपलूसी बतिया जाता है ना, तो आगे पीछे करना इसका सही आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, जिनका आंसर ए होगा उनका आंसर सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आया। नीरज कुमार का डी था, अमित कुमार ए बता रहे हैं, कार्ड गेम है उनका ए है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, धोखा देने वाला साथी के लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग करेंगे? याद रखना है, जितने भी बच्चे देख रहे हो सभी न सभी किसी न किसी रूप में किसी से न किसी से धोखा खाए होंगे। तो याद रखना है भैया इसका सही आंसर क्या होगा? धोखा देने वाला साथी को क्या कहेंगे? आस्तीन का सांप कहेंगे, ईद का चांद कहेंगे, ईंट से ईंट बजाना या उल्टी गंगा बहना। जल्दी से बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? धोखा देने वाला को क्या हम लोग प्रयोग करेंगे? जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताना है, धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। हम लोग जानते हैं कि आस्तीन का सांप ऐसे घर में की बात करते हैं, तो धोखा देने वाला भी व्यक्ति आस्तीन का सांप ही होता है। सोनू खा रहा है, चलिए खा रहा है या गा रहा है, आप अपना काम करिएगा राहुल जी। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे तो धोखा देने वाला छाती को मतलब साथी को कहते हैं छाती पर मुंह बोलना, ठीक ना। तो इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 18 है, कफन सिर पर बांधना। जी हाँ, बांध कफन अब। चलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है विपरीत कार्य करना, बी है मरने के लिए तैयार होना, सी है तैयार होना और डी है भेद खुल जाना। तो कफन बांधना सिर पर, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। गोलू कुमार गुड इवनिंग, बहुत लेट से जुड़े हैं आप जी। चलिए यहाँ देखिए इसका सही 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शेर और शेरनियों लाजवाब, आप आंसर देकर के मियाज गदगद कर दिए आप। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 19 है, कलाई खुलना। कलाई खुलना का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताना है, कलाई खुलना का सही अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कलाई खुलना का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है बहुत दुख होना, बी है ईर्ष्या से जलना, सी है भेद खुलना और डी है निराश होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का सी बता रहे हैं और ज्योति कुमारी प्रेम कुमार आए हैं, उनका बी है। डी पर स्टेटस सी बता रहे हैं, ज्योति कुमारी का सी था, सोनू कुमार सी है, आपका
स्लीपी कार्ड गेम है उनका सी है, अमित कुमार सी है, रिया कुमारी सी है, राहुल कुमार सी है, सनीश का ए है, गोलू कुमार सी है, नीरज कुमार सी है। तो कलई खुलना यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर सी है उनका समझिए कि लाजवाब आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न आपका 20 है, कान का कच्चा होना। जी हाँ, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइएगा, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है चुगली करना, बी है वीरगति प्राप्त करना, सी है बिल्कुल बदल जाना और डी है बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। तो जल्दी से बताइएगा, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा गुंजन कुमार सी बताए हैं और बाकी जो लोग हैं जल्दी से बताइएगा आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बता रहे हैं कार्ड गेम है जो नीरज कुमार डी बताए हैं, सोनू कुमार डी बताए हैं, प्रेम अमित कुमार, रिया कुमारी, सनीश कुमार और राहुल कुमार। इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है, बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना कान का कच्चा होना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपको बताना है कोल्हू का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है बुरा भला कहना, बी है लगातार काम करने लगे रहना, सी है काम में अड़चन डालना और डी है हर समय पढ़ते रहना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कोल्हू का बैल होना इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके पास 4 है, जल्दी से बताइए। राहुल कुमार का डी था, यहाँ ज्योति कुमारी बी बता रहे हैं, प्रेम कुमार ए बता रहे हैं, राहुल कुमार बी बताए हैं। तो याद रखना है इसका सही आंसर जो हो जाएगा लगातार काम में लगे रहना होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कोल्हू का बैल। याद रखना लगातार काम करता है कोल्हू का बैल, ठीक ना। अगला प्रश्न है खून खौलना। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है आप लोग को भी बहुत खून खौलता है, जवानी का जोश होता है ना। तो आप लोग जानते हैं कि जवानी के जोश में हम लोग बहुत कुछ होश गवा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लुटा दे बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं और जो पानी में आग लगा दे उसे जवानी कहते हैं। तो बताइएगा खून खौलना का सही अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न का आंसर डालना है। तो यहाँ देखिए 22 का ज्योति कुमारी बताए, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स आए हैं उनका 22 का बी है, सेल्फी जो आपका कार्ड गेम है बी है, गुंजन कुमार ए बताए, रिया कुमारी बी बताए हैं, सोनू कुमार ए बता रहे हैं, राहुल कुमार बी बताए हैं। तो याद ही रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? खून खौलना का सही आंसर होता है अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना, उसको कहते हैं खून खौलना। ऑप्शन बी होता है दोस्तों। याद रखना है, जोश में होश नहीं गंवाना है, याद रखना है दोस्तों। अगला है गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइएगा। एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें कि बाकी बच्चे और जुड़ जाएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम भी पूरे हौसला जोश के साथ आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है बनी बात बिगाड़ देना, बी है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति और सी है घर की आशा होना, डी है अत्यंत अनुभवी होना। गुदड़ी का लाल होना सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 23 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग कि आपको का इंस्टाग्राम शॉर्ट्स दिए हैं सी, ज्योति कुमारी सी बता रहे हैं और राहुल कुमार 23 का बी बताए हैं। और यहाँ देखिएगा आप लोग का प्रेम कुमार का भी है, सेल्फी कार्ड का गेम का भी है, सोनू कुमार का भी है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा मित्रों, याद रखना है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया शेयर और शेयर में बहुत बढ़िया लाजवाब आप लोग कर रहे हैं, ऐसा ही पढ़ते जाइएगा। अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है घी का दिए जलाना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताना है कि घी के दिए का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 24 का भी शॉर्ट्स जो है इंस्टाग्राम शॉर्ट का भी बताए, गुंजन कुमार भी बता रहे हैं, सोनू कुमार भी है, रिया कुमारी भी है,
प्रेम कुमार, नीरज कुमार, शिल्पी गार्ड, ज्योति, सभी का भी है। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि घी का दिया जलना यानी कि खुशियां मनाना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, लाजवाब आप लोग आंसर दिए, मजा आ रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न है छक्का छुड़ाना। जी हाँ दोस्तों, ये भी मुहावरा आप लोग का सुना हुआ है। छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। आप लोग 15 आदमी देख रहे हैं, अब मात्र 12 लाइक है। अंगूठा का बटन दबाइए और घंटा डुलाना ना भूलें, क्योंकि घंटा ही जीवन का आधार है। तो जल्दी से बताइएगा, सब्सक्राइब करके घंटा दबा करके लाइक का बटन भी दबा दें, ताकि हमें भी एक हौसला और एक जज्बा मिले। 25 का आंसर सी बता रहे हैं, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स हैं। अमित कुमार भी बताएं, ज्योति कुमारी सी है, प्रेम कुमार सी बताए हैं, गुंजन कुमार भी है, रिया कुमारी सी है, रंजन कुमार सी बता रहे हैं। तो छक्के छुड़ाने का सही अर्थ होता है, आप लोग जानते हैं, हराना। ऑप्शन आपका क्या होता है? सी होता है, याद रखना है। दुश्मन कम छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, आप लोग सुने होंगे गाना, है ना? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है उसका देखेंगे। क्वेश्चन है चिराग गुल होना। जी हाँ, चिराग गुल होना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ क्या होगा? याद रखना दोस्तों, चिराग गुल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताना है दोस्तों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। चिराग गुल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है चिराग में तेल न होना, बी है मृत्यु होना, सी है चिराग जल जाना और डी है शाम होना। चिराग गुल होना, इसका मतलब क्या होता है आप लोग भली भांति जानते होंगे। चिराग जो होता है आप लोग जानते हैं कि किसी के घर में एक संतान होता है तो उसे चिराग कहते हैं ना, और जब उसका क्या होता है मृत्यु हो जाता है तो उसका क्या होता है चिराग गुल हो जाता है। तो जिसका भी आंसर बी है उसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, मित्रों याद रखना है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न है जान खपाना का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों जल्दी से बताइएगा, जान खपाना का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से, मेरे शेर और शेर नहीं हो, जल्दी से आंसर करेंगे कि जान खपाना का सही अर्थ क्या होता है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर डालिएगा। ऑप्शन ए बहुत श्रम करना, बी है कष्ट नहीं उठाना, सी है जान मारना और डी है किसी दुख में घुलना। तो जल्दी से बताइएगा। रंजन कुमार ए बता एहसास करना। तो यहाँ चलिए आप लोग आंसर बताइएगा दोस्तों। चलिए प्रेम कुमार का भी है 27 का। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स का सबसे पहले आंसर आता है इंस्टाग्राम शॉर्ट का, उनका ए है। और यहाँ देखिएगा ज्योति कुमारी का भी ए है, सनीश कुमार का सी है, शिल्पी कार्ड गेम का डी है, नीरज कुमार सी है, सोनू कुमार सी है। और यहाँ देखिएगा आपको चंदन सिंह राजपूत का है, चांदनी सिंह राजपूत का है ए, रिया कुमारी का ए है। तो यहाँ देखिएगा जान खपाने का सही अर्थ होता है बहुत श्रम करना, यानी कि बहुत काम करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, विल बी द राइट आंसर ए। ठीक है, अगला प्रश्न उसको देखिए। बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापे की लाठी होना का अर्थ क्या होता है मुहावरे का? जल्दी से बताना है दोस्तों। बुढ़ापे की लाठी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है सहारा, बी है सहयोग, सी है सहायता करना और डी है समर्थन करना। 28 का क्या होगा? जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बताइएगा, 28 का क्या होगा? बुढ़ापे की लाठी होना। आप लोग भी अपने माँ बाप के अगर बुढ़ापे की लाठी है तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सूरज यादव आ गए हैं, उनका यह रंजन कुमार है, इंस्टाग्राम शॉर्ट सोनू कुमार का ये है। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर बुढ़ापे का लाठी यानी कि सहारा होना होता है दोस्तों। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 29 है, रेत की दीवार का होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइएगा कि रेत की दीवार का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है चमकीली दीवार, बी है कलात्मक दीवार, सी है क्षण भंगुर दीवार और यहाँ देखिएगा ऑप्शन डी है टिकाऊ वस्तु होना। तो इसका सही आंसर आप लोग को करना है। क्यों बनाती हो तुम रेत की महल, एक दिन तुम ही मिटाओगे। आप लोग डायलॉग सुने होंगे। तो रेत की दीवार होना, इसका सही आंसर क्या होता है? आपको 29 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, जिनका इंस्टाग्राम शॉर्ट्स का है 29 का सी। रिया कुमारी ये बता रहे हैं, सनीश कुमार का सी है, आपको गुंजन कुमार का डी आया है, प्रेम कुमार डी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मित्रों वह हो जाएगा सी हो जाएगा।
क्षण भंगुर वस्तु, याद रखिएगा क्षण भर में क्या होता है, मिट जाता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 30 है, होश उड़ाना। जी हाँ, होश उड़ना मुहावरे का कौन सा अर्थ सही नहीं है, याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चनमा घुमावला व मर्द, यहाँ देखा कह रहा है कि होश उड़ना मुहावरे का कौन सा अर्थ सही नहीं है, याद रखना है मित्रों। क्वेश्चन है, इसका उत्तर देना है सोच समझ कर। ऑप्शन है घबरा जाना, बी है आश्चर्यचकित होना, हैरत में आ जाना, डी है दुखित हो जाना। तो होश उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सही अर्थ नहीं होता जो पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी होगा दोस्तों, याद रखना है, नहीं होना ऑप्शन डी होगा। चलिए दुखित हो जाना ऑप्शन। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 31 है, भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा का सही अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताना है। भानुमति का पिटारा होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? भानुमति का पिटारा। जी हाँ, ऑप्शन ए है भानुमति की संपत्ति, बी है अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, बी सी है भानुमति का बिछावन, सी है भानुमति की अटैची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे भानुमति। तो यहां देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चांदनी सिंह राजपूत है उनका डी था। रिया कुमारी ए बता रहे हैं, रंजन कुमार बी है, प्रेम कुमार ए है, गुंजन कुमार ए बताए हैं। तो यहां देखिएगा 31 का दर्शक इंस्टाग्राम शॉर्ट्स का ए था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। अवांछित अनावश्यक वस्तु का भंडार होना भानुमति का पिटारा होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक वाला जो इमोजी है उसको डाल के हमको दिखाइए कि अच्छा लग रहा है या नहीं। अगला प्रश्न तब तक हम लोग डालते हैं। प्रश्न है 32, कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करोगे? जी हाँ, आप लोग का भी बहुत सारे दोस्त कपटी होंगे, तो इसका ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है खेत आना, बी है बीड़ा उठाना, सी है आस्तीन का सांप और डी है पीठ दिखाना। कपटी मित्र होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चांदनी सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब देखिएगा इसका सही आंसर आपको डालना है कि कपटी मित्र होना, इसका सही आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा मित्रों, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर सी है उनका दिल से स्वागत है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिए, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आप लोग जो है बहुत सारे सीरियल में देखते होंगे, सास बहू वाला सीरियल में, कि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं कि कान भरे जाती है, बुराइयां की जाती है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है दीक्षित करना, बी है पीठ पीछे शिकायत करना और सी है कान बंद करना, डी है बहरा होना। तो आप लोग जानते होंगे संगज पासवान बहुत देर से आए, गुड इवनिंग सर जी, ठीक है, गुड इवनिंग। अब देखिएगा बताइए जल्दी से कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आज के जमाने में बहुत सारे लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, इसका मतलब है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आज अच्छे लग रहे हैं, मुंह पर चिकना रहे हैं, बाद में पीछे जाके बुराई करते हैं, उनसे बहुत बच करके रहना है दोस्तों, और दूसरे को बातों पर ध्यान न करें, अपना काम करें। चलिए अगला प्रश्न है, कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताना है दोस्तों, मुहावरे का सही अर्थ बताना है दोस्तों कि कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है कमर की हड्डी टूटना, बी है चोट लगना, सी है घातक शत्रु और डी है निरुत्साह होना। तो जल्दी से बताना है कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आप लोग का आंसर का वेट मैं कर रहा हूं। 34 का डी बताए इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, अमित कुमार का बी है और बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, आप लोग का वेट है। संगज पासवान का ए, सनीश कुमार ए बता रहे हैं, राहुल कुमार डी बताए हैं, गुंजन कुमार सी बताए, प्रेम कुमार बी बताए हैं, चांदनी सिंह राजपूत का बी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह होगा डी निरुत्साह होना, यानी कि हम लोग उत्साह छोड़ देते हैं, कमर टूट जाना, मतलब ऑप्शन आपका डी होता है। 34 का डी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है
अधजल गगरी छलकत जाए, ये आप लोग सुने होंगे, जल्दी से बताना है दोस्तों, ये आप लोग का बहुत उम्मीद होगा, आप लोग से बहुत उम्मीद है, इसका सही आंसर बताना है कि अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध क्या है, पदबंध है, लोककृत है, या गजल है, या मुहावरा है। अधजल गगरी छलकत जाए, अब भरल गगरिया छुपके जात। तो इसका सही आंसर क्या होता है आप लोग को बताना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यह एक लोकोक्ति है, याद रखना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका सही मुहावरा क्या होता है, अधजल गगरी छलकत जाए, अब भरल गगरिया छुपके जात। इसका मतलब कि जो आधा ज्ञान होता है वो छलक जाता है, और क्या होता है जानते हैं, भरा जो रहता है, बहुत सारे जो ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं वह शांत शांत जाते हैं, शांत से बैठे हुए रहते हैं। ज्यादा जानने वाला व्यक्ति कभी ज्यादा नहीं बोलता है, कम जानने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लोककृत है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, बुरी तरह का शौक, बुरी तरह का शौक, इस अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। तो बताना है इंस्टाग्राम शॉर्ट कितना क्वेश्चन कहेंगे सर, तो ज्यादा नहीं है, अब ये बस 5-6 और हो गए, 43 क्वेश्चन शायद है। तो यहां देखिए इसका सही आंसर आपको बताना है, बुरी तरह का शौक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा शौकीन बढ़िया चटाई का लहंगा, याद रखना है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ का कब होगा सर, प्रेम कुमार, होगा सब्र करिए, जानते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखेंगे, मेढकी को जुकाम होना, जुकाम होगा यहाँ पर, मेढकी को जुकाम होना लोककृत का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताना है। मेढकी का जुकाम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है आप लोग को बताना है। इसका मतलब है कि बड़ों की असंभव नकल करना, याद रखना, आप लोग बहुत सारे नकल भी करते हैं, तो बड़ों की असंभव नकल करना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, आप लोग अगर थक गए हैं तो मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करा करके खत्म कर सकता हूं। सैया भय कोतवाल अब डर कराहे का, तो यहां देखिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, कहावत का सही अर्थ क्या होगा, सैया भय कोतवाल तो डर काहे को, तो यहां बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन ए है अभिमान दिखाना, बी है किसी को उच्च पद मिल जाए तो उसके आश्रित निश्चित रहते हैं, या सफल होने के लिए परिश्रम करना जरूरी है, या भाग का समय आना। तो जल्दी से बताइएगा, सैया भय कोतवाल अब डर काहे को, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, याद रखना है दोस्तों। आप लोग आंसर कर रहे हैं जिनका आंसर सही हो जाएगा बी, एक बार जोरदार तरीका से आप लोग शेयर कर दें, बाकी बच्चे जुड़ जाइए। बस मात्र 5 क्वेश्चन अब बच रहा है, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स जो है इनका सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है, दूध का दूध तथा पानी का पानी, ये भी मुहावरा आप लोग सुने होंगे, जल्दी से बताइएगा, दूध का दूध तथा पानी का पानी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है आप लोग को बताना है दोस्तों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइए कि दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है पूर्ण न्याय होना, बी है कंजूस धनवान, सी है निर्दय धनवान, और डी है कुरूप धनवान। तो इसका सही आंसर बताइएगा। आप लोग बच्चा जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका 39 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण न्याय, दूध का दूध पानी का पानी। आप लोग बहुत सारे इसका कहावत सुने होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपको अपने जीवन में सुनने को मिला होगा। अब प्रश्न है, अपने आदमी को कम महत्व देना। जी हाँ, अपने आदमी को कम महत्व देना निम्न में से किस कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए है ऊंची दुकान फीका पकवान, बी है हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, और ऑप्शन सी है एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, और
ऑप्शन डी में है घर की मुर्गी दाल बराबर। ये भी आप लोग सुने होंगे, अपने आदमी को कम महत्व देना। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन बी है हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ऑप्शन सी है एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी। और डी है घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर मजा आ रहा हो तो एक बार शेयर तो कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा घर के मुर्गी दाल बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न आपका 41 है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकाकृत का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। जिनका आंसर सही था डी, बहुत बढ़िया। अब बताइए अपना हाथ जगन्नाथ लोकाकृत का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बता कर दिखाइए हमको इसका सही आंसर क्या होगा। परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है, या स्वभावलंबी हो जाना चाहिए, या अकेला व्यक्ति असमर्थ होता है। और डी है गुणहीनों में थोड़ा गुणवान भी सम्मान पाता है। 41 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है दोस्तों। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स का जो है वह बी है, तो इसका मतलब आंसर बी होगा मित्रों। चलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उसको देखें। प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर। जी हाँ दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर आप लोग सुने होंगे, पढ़े लिखे से काम काम भैंस चरामता मट्ठो खाम। तो यहाँ काला अक्षर भैंस बराबर लोकाकृत का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है अपने किए पर सफलता मिलती है। बी है किसी इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। सी है बिल्कुल निरक्षर होना। और डी है दोहरा लाभ दुगना फायदा उठाना। इसका सही आंसर बताना है। जैसा कि 42 का ये ज्योति कुमारी इंस्टाग्राम शॉर्ट्स बताए हैं, सी सोनू कुमार यादव ए बता रहे हैं, राहुल कुमार बी ए बता रहे हैं, गुंजन कुमार सी बताए हैं, रिया कुमारी ए बता रहे हैं, प्रेम कुमार सी बताए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ गवार आदमी है। काला अक्षर इसका मतलब अंगूठा छाप हथिन, ठीक ना। ऑप्शन आपका सी होथिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिनका सी था बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। प्रश्न आपका है आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकाकृत का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताना है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग का आंसर देना है दोस्तों, जल्दी से बताइए। आप लोग का आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से दोस्तों आप लोग आंसर करेंगे।